एक छोटा सा टॉपिक है और वो टॉपिक है लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, वैसे मैं हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी की बात करूं या फिर सीबीएसई की बात करूं, सीबीएसई में तो पूरा सॉलिड स्टेट ही कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड है उनके अकॉर्डिंग ये टॉपिक कहीं कहीं किसी न किसी बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, तो इनमें से एचबीसी जो क्वेश्चन पूछती है, इतना कोई डेप्थ में क्वेश्चन नहीं पूछती है, सिंपल बस जो आपका फॉर्मूला है लिमिटिंग रेडियस रेशियो का उसे ही पूछ कर छोड़ देती है। ठीक है, इसके बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन मैं अनदर बोर्ड की बात करूँ, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बोर्ड है या फिर कोई दूसरे त्रिपुरा का बोर्ड है, वो इसमें से क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन उठाते हैं उनके एग्जाम्पल से रिलेटेड। ठीक है, तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। ठीक है, सो फर्स्टली आई एम टेकिंग आउट कर्सर हियर। सो देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अगेन थोड़ा सा, लिमिटिंग रेडियस रेशियो द साइज ऑफ वॉइड, जो भी आपके वॉइड्स होते हैं एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द रेडियस रेशियो ऑफ द स्फीयर देन कैन एग्जैक्टली फिट इन द वॉइड ऑफ द रेडियस ऑफ सराउंडिंग स्फीयर। ठीक है, एक बात सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखनी है, जो भी आपकी कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में आपके कैटाइन भी होंगे और एनाइन भी होंगे, जो रॉक साल्ट की स्ट्रक्चर दिखा रखी है। फॉर एग्जांपल कोई भी खुद से किसी भी टाइप के कंपाउंड हो, हर टाइप के कंपाउंड में ध्यान दीजिए मेरे पॉइंट की तरफ, क्या कह रहा हूँ मैं, हर टाइप के कंपाउंड में आपके एनाइन रहेंगे और कैटाइन रहेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात अपने कान में डाल लीजिए, अपने कान में नहीं अपने दिमाग में डाल लीजिए इस चीज़ को, कि जो साइज़ ऑफ कैटाइन होता है वो स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू एनाइन। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो मैक्सिमम पार्ट मैक्सिमम जो स्पेस ऑक्यूपाइड किया जाता है वो एनाइन के थ्रू क्या किया जाता है, ऑक्यूपाई किया जाता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा और क्लियरली इस चीज़ को मैं कंसेप्ट के थ्रू समझाने लग जाता हूँ। जैसे मान के चलो आपका ये है, ये आपका एनाइन है ना, ये आपका एनाइन है, चारों एनाइन है, तो चारों एनाइन हैं जो आपके, इन चारों एनाइन का साइज़ बहुत बड़ा है। अब आप बोलोगे सर कि कैटाइन कहाँ पे आएंगे, तो कैटाइन कहाँ पे आएंगे, कैटाइन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, कैटाइन कहाँ पे आएंगे, यहाँ पर आएंगे। कैटाइन कैसे आएंगे, देखो ये छोटी सी जो यहाँ पे वॉइड बच चुकी है, इन चारों जो एनाइन हैं उनके बीच में एक छोटी सी इंटरस्टिशियल साइट है। क्या बोलते हैं इसको, इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। जो आपकी एक इंटरस्टिशियल साइट है, यहाँ पर आपका कैटाइन आके बैठ जाता है और ये कैटाइन इस साइट को होल्ड कर लेता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल समझ के रखना कि जो आपका साइज़ ऑफ कैटाइन होता है वो एज़ कम्पेयर टू एनाइन क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब आपका जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है, इसके अंदर आपकी जो रेडियस होती है एनाइन की वो क्या होती है, नेगेटिव में, आर नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें रेडियस ऑफ कैटाइन की, तो वो होती है आर पॉजिटिव, जिससे हम पॉजिटिव से, क्योंकि कैटाइन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, और एनाइन के ऊपर कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना आपको, जो आपका आर पॉजिटिव मतलब साइज ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय साइज ऑफ एनाइन, जो आपको दिख रहा है ना, आर पॉजिटिव प्लस अपॉन के आर नेगेटिव, यही क्या कहलाता है, आपका लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहलाता है। क्या कहलाता है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहलाता है। मतलब अगर ये रेशियो किस वैल्यू के बीच में लाइज करेगा, तो वहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर किस टाइप की बनेगी, कौन सी शेप होगी और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इसी के आधार पर मैंने ये टेबल ड्रॉ की है, ये प्रिडिक्ट की है मैंने। आपकी वेब की हेल्प ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली इन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में देखो, अगर आपका लिमिटिंग रेडियस रेशियो, जिसको क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्स बोल रहा हूँ, मतलब आर पॉजिटिव साइज ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय साइज ऑफ एनाइन, जिसको आर नेगेटिव बोलते हैं, अगर वो लाई करता है, कहाँ पे लाई करता है, वो आपका जो आर पॉजिटिव डिवाइड बाय आर नेगेटिव, जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, वो ग्रेटर देन है 0.155 से। कितना, 0.155 से वो क्या है, ज़्यादा है, तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा भाई, 2 होगा, और उसकी जो शेप बनेगी वो कितनी बनेगी, लीनियर बनेगी। और इसका बेटर एग्जांपल कौन सा है, BeCl2, BeF2, और बहुत से एग्जांपल बन सकते हैं जिनकी लीनियर शेप बनती हो। आप केमिकल बॉन्डिंग जानते होंगे, 11th क्लास में आपने बॉन्डिंग पढ़ी होगी, तो इतना कोई
डिफ़िकल्ट नहीं होगा आपके लिए इन शेप को समझना। दूसरा, अगर आपके जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है वो लाइज करता है 0.155 से, ध्यान दीजिए 0.155 से इक्वल या फिर उससे ज़्यादा और 0.225 से कम, अगर आपकी जो वैल्यू है आर पॉजिटिव डिवाइड बाय आर नेगेटिव वो इसके बीच में लाई करती है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 3। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, उस कंडीशन में आपकी जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, प्लेनर ट्रायंगल, जैसे आपका BCl3 LCl3। तो ये कुछ एग्जांपल आपके लिए याद रखने को बोला गया है। अगला, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो उस कंडीशन में आपकी जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो रहेगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.225 एंड लेस देन 0.414 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। और इस कंडीशन में आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी जैसे आपका ZNS होता है, और इस कंडीशन में आपका जो भी कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो कितना रहेगा 4। अगर इफ़ लिमिटिंग रेडियस रेशियो ग्रेटर देन and equal to 0.414 and less than 0.732, then its coordination number 4 and structure is square planar। ध्यान दीजिए, इसमें अगर आपके पास दो टाइप की स्ट्रक्चर बनती हैं। पहले की स्ट्रक्चर बनती है आपकी जिसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो स्क्वायर प्लेनर बनेगी। अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ध्यान दीजिए, इस वैल्यू जो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.414 एंड लेस देन 0.732 है, ये वैल्यू के बीच में अगर आपकी लिमिटिंग रेडियस रेशियो रहता है तो दो पॉसिबिलिटी है कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर आपका 4 आता है तो उस कंडीशन में आपकी जो शेप बनेगी वो स्क्वायर प्लेनर बनेगी, और ऑक्टाहेड्रन में कैसी बनेगी 6, ठीक है, जैसा आपका NaCl हुआ आपका, ये हमने देखा था। If limiting radius ratio lies between 0.732 and less than 0.999, तो आपकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी CSCl, जैसे आपकी BCC है ना, बॉडी सेंटर क्यूबिक में। और बॉडी सेंटर क्यूबिक जिसको हम BCC बोलते हैं, जहाँ पर आपका क्यूबिक सेल के अंदर सेंटर में एक एटम होता है जो चारों साइड एट कॉर्नर से, क्यूबिक एट कॉर्नर से सराउंडेड होता है, तो उसमें आपकी BCC स्ट्रक्चर बनती है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 8। और इसका बेटर एग्जांपल कौन सा है, सीजियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। क्वेश्चन एग्जामिनर का कब मन बन जाए, ठीक है, कुछ नहीं पता, ये तो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये टेबल पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। जो ये टेबल है इसमें ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। और ख़ास तौर से ये वाली, कौन सी वाली, इसमें आपका लिमिटिंग रेडियस रेशियो लाइज बिटवीन और इक्वल टू 0.414 एंड लेस देन 0.73। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। अगर 4 आएगा तो स्क्वायर प्लेनर बनेगी, अगर 6 आएगा तो ऑक्टाहेड्रन बनेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी है, वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा, आपको कुछ डाटा दिया गया है, प्रिडिक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है। ये आपको कुछ डाटा दिया गया है जिसमें Li पॉजिटिव है, Li पॉजिटिव बताइए क्या है यहाँ पे, हाँ Li पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Cs पॉजिटिव, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सभी क्या है यहाँ पे कैटाइन, क्या है कैटाइन। और यहाँ पे जो Br नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर होता है, एनाइन के ऊपर होता है, ठीक है। तो इतनी बात स्पष्ट है कि यहाँ पर जो भी आपका पॉजिटिव चार्ज होल्ड करके जो आयन रखा हुआ है उसको कैटाइन की फॉर्म में, और जो आपका नेगेटिव है वो एनाइन की फॉर्म में, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, आपकी रेशियो 1 एलिमेंट के साथ यहाँ पर बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, हमने पढ़ा, जो आपका x होता है मीन्स लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है साइज ऑफ कैटाइन डिवाइड बाय साइज ऑफ एनाइन, है ना, जिसको हम रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ एनाइन
कैटाइन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनाइन होता है ना। अब देखो यहाँ पर इनका रेशियो लगा के जो आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे वैल्यू कितनी है, अगर आपने इसको डिवाइड किया Li अपॉन के Br नेगेटिव को, तो यहाँ पर वैल्यू आई है आपकी 0.373। तो देखो इस टेबल में किसके बीच में लाई कर रही है ये, हाँ किसके बीच में लाई कर रही है, इसके बीच में लाई कर रही है ना 0.225 वाले में। तो आपका इसमें देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। और ये स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी आपकी, टेट्राहेड्रन। कौन सी बनेगी, टेट्राहेड्रल, है ना, या फिर टेट्राहेड्रल बोल सकते हो आप, जिसमें आपका ईच एंगल कैसा होता है, एक बार शेप बना के दिखा देता हूँ आपको मैं। हाँ, जैसे इसका बेटर एग्जाम्पल कौन सा है, मीथेन, है ना, ऐसे ऐसे। और इसमें जो एक एंगल होता है वो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, ठीक है, इतना एंगल होता है। वैसे ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं। उसी टाइप से अगर आप Na पॉजिटिव डिवाइड बाय Br नेगेटिव का रेशियो लोगे तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आएगी वो 0.52 आएगी, है ना। और ये जो वैल्यू लाई करती है वो एक ऑक्टाहेड्रन के लिए होती है। किसके लिए होती है, ऑक्टाहेड्रन के लिए होती है, जिसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। देखो उससे नेक्स्ट है आपका 138 डिवाइड बाई 175, ये वैल्यू आई आपकी 0.77707, जो एक ऑक्टाहेड्रन है। एंड लास्ट वन CgBr नेगेटिव, ये आपका कैसी वैल्यू आ रही है, देखो 0.87 आ रही है ना। तो 0.87 कहाँ पे लाई कर रही है, इससे लाई कर रही है ना, ग्रेटर देन 0.732 से मोर देन, है ना, और लेस देन कितना 0.999 से। देखो यहाँ पर आपकी जो शेप बनेगी वो क्या बनेगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना। और CsCl है, यहाँ पे बस एक डिफरेंस है, वहाँ पर CsBr है, वहाँ पर यहाँ पे भी आपके हेलोजन फैमिली का एलिमेंट है क्लोरीन, वहाँ पर भी कौन है, ब्रोमीन है। तो इस कंडीशन में आपका ब्रोमीन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 8, और आपकी शेप कैसी बनेगी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, है ना, BCC। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मैं भी पॉसिबिलिटी है कि पूछे जाएँ लिमिटिंग रेडियस रेशियो के ऊपर। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बट कई बार NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कई बार टीचर्स बहुत से स्किप करवा देते हैं। तो पता नहीं क्यों करा देते हैं, अब उसका रीज़न तो हम खुद नहीं पता है, ठीक है। तो ये लिमिटिंग रेडियस रेशियो, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं यू कैन आस्क टू मी डायरेक्टली बाय आवर टेलीग्राम ग्रुप, okay, so we will meet in next video. Thank you guys.